बताऊं इसका? हाँ हाँ प्लीज। ओके। मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट है, आपको भी पता आई है, नो। जिन्होंने बहुत सालों पहले एक रिसर्च किया था कि उन्होंने पानी को बर्फ बना के बॉटल में डाल दिया और बाहर बॉटल के लिख दिया लव और दूसरी बॉटल पे लिख दिया हेट करेक्ट। और फ्रिज में डाल दिया पानी को। अब वो Absolutely. बर्फ बन गया। दूसरे दिन निकाला, उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो जिस बॉटल के ऊपर लव लिखा हुआ था उसके अंदर सुंदर सा शेप आया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ओके। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, और हेट वाले बॉटल के अंदर गंदा सा स्ट्रक्चर आ गया। तो इससे एक चीज प्रूव हो गई, वर्ड्स हैव एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया वर्ड्स हैव एनर्जी। ये पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी जहां से मैंने होपनोपनो सीखा साहिल की वजह से वाज डॉक्टर ह्यूलेन। तो डॉक्टर ह्यूलेन एक मेंटल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डॉक्टर थे, अब नहीं रहे वो। तो वो कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते थे जो मेंटली इतने इल थे कि वो दूसरों को मारते थे और सुइसाइड करने की कोशिश करते थे। इसमें से बहुत सारे रेपिस्ट थे, इसमें से बहुत सारे वायलेंट पेशेंट्स थे। तो उनको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इंजेक्शंस दिए जाते थे, बेहोश रखा जाता था, बॉडी जैकेट्स में उनको बांध के रखा जाता था क्योंकि वो इतने डेंजरस थे कि दवाई देते समय भी वो तुमको मार सकते थे। अच्छा। उनके मुंह में गार्ड्स रखा जाता था क्योंकि कुछ लोग खुद की जीभ काट के खुद को मारने की कोशिश करते थे। ओह। तो उस हद तक ये लोग बीमार थे और सालों से बीमार थे। डॉक्टर ह्यूलन ने इनको होपनोपनो से 6 महीने में बिना मिले, बिना दवाई दिए, बिना बात किए ठीक करके घर छोड़ दिया। क्या बात है। और ये हॉस्पिटल 1 साल बाद बंद हो गया क्योंकि कोई पेशेंट नहीं रहे क्योंकि होंगे। कोई पेशेंट ही नहीं, सबको ठीक इट्स कर दिया हवाईन इन्होंने। टेक्निक। और ये बहुत बड़ा मेडिकल एक तरह से प्रूफ बन गया, जिसकी वजह से बाद में फिर होपनोपनो वायरल हो गया। वाओ। तो वहाँ से मैंने, इंदू ने जब सीखा तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो होपनोपनो के 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका जो सोर्स है, इसकी जो साइंस है, वो 2 चीज़ों में है। पहला कि इन 4 शब्दों में एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ट्रू। इसका जप करो तो फर्क पड़ता है। करेक्ट। सत्यनारायण की पूजा घर पे करो तो फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? जब पंडित घर आके मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। अब वो 2 घंटा बैठ के उच्चारण करेगा तो एनर्जी तो घर में घूमेगी, तो जो नेगेटिव एनर्जी वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्शन पॉजिटिव होगी। करेक्ट। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स है, आई एम सॉरी, अगर ध्यान से देखो, किसी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, 10 साल बात नहीं कर रहे हैं, एक चीज उनको ठीक कर देती है, I'm माफ कर sorry. दे यार, राइट? दोस्ती ठीक हो जाती है करेक्ट। कि यार 10 साल का झगड़ा खत्म। क्यों? सामने वाले ने सॉरी बोल I'm दिया, sorry. राइट? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। थैंक यू, दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू एंड आई लव यू। करेक्ट। तो ये चारों शब्दों के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है। जब हम इसको रिपीट करते हैं तो इसके वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। एट अ सेल्यूलर लेवल हमारे वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और एक बार वाइब्रेशंस हाई हुए तो 2 चीज़ें होती है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। ये पहला इसका साइंस है। दूसरा इसका साइंस बहुत ज़रूरी है, जो हिंदू कभी नहीं भूलती बताना लोगों को, कि लोग बोलते हैं ये मैं सॉरी क्यों बोलूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों, गलती तो उसकी है, मैं क्यों प्लीज़ फॉरगिव मी बोलूँ? मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, उससे झगड़ा जैसे किया। एग्जाम्पल इस मामले में मैंने अफेयर किया था, तो इंदू क्यों मेरे को सोच के बोले आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, और थैंक यू आई लव यू तो बोले क्यों? अफेयर किया तो ये तो बनता ही नहीं, ग्रैटिट्यूड तो बनता ही नहीं इस बात का, राइट? तो वहाँ पे साहिल ने ये चीज़ समझाई थी हमको कि होपनोपनो का जो बेसिक साइंस है वो ये है कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स फॉर माय एंड फॉर एवरीथिंग दैट आई एम अट्रैक्टिंग इन माई लाइफ। फॉर माय Absolutely. सो इसके अफेयर का भी रिस्पांसिबिलिटी मेरा। दैट्स व्हाट साहिल टॉट मी। एब्सोल्युटली। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 99 नहीं। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि अगर मुझे किसी ने चीट किया, आई अलाउड हिम टू चीट। मुझ में चीट करने के बाद मुझे बुरा क्या लगा, फीलिंग क्या आई मुझ में, एग्जाम्पल दो। आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, Cheated, मे बी dejected, हाँ, cheated. चीटेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। मैनिपुलेटेड करेक्ट। एंड फील जेलस, आई विल अट्रैक्ट दैट पर्सन। तो होपनोपनो में हम कह रहे हैं कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई एम फीलिंग। शुरुआत ये स्टेटमेंट से होती है। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे होपनोपनो सर हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पहला स्टेटमेंट बोला ही नहीं। दैट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। शुरुआत वहाँ से करो। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, होपनोपनो यूज़ कैसे करते हैं कि मान लो आप किसी से नाराज़ हो या कोई आपसे नाराज़ है, एक जगह बैठो। हम लोग एक माला भी यूज़ करते हैं होपनोपनो की, जो अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं हम लोग। तो उसके बारे में सोचो, मान लो भूपी, तो भूपी के बारे में सोचो और आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, एक राउंड हुआ। ये माला लेके 108 बार बोलो बस। क्या बात है। ये एक्चुअली एक साइंस है। करेक्ट। होपनोपनो अपने आप में एक साइंस है। आप करके तो देखो, किसी इंसान के बारे में सोचो, 108 बार होपनोपनो बोलो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। मैंने तो मेरे चैनल पे मैंने और इंदू ने मिलकर 108 बार बोल के दिखा दिया।
हाँ, हमारे चैनल पे अगर मैं सबके सक्सेस स्टोरीज ले लूँ, होप नोपनो के, सिर्फ होप नोपनो के, मेरी 300 पेज की बुक बन जाएगी आराम से। क्या ऑसम। आराम से 1000 से ऊपर। ले लीजिए, रिलेशनशिप ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, करियर ले लीजिए, आपको जो मन करे, स्मॉल हेडेक से लेके अस्थमा की दवाई बंद होना। मतलब एक लड़की ने रिपोर्ट किया था बीच में कि उसकी अस्थमा की पंप लेना वो भूल गई है और उसको याद नहीं है कि लास्ट उसने इनहेलर कब लिया था, और पिछले 20 साल से वो इनहेलर पे थी, और अभी उसको याद नहीं है कि उसने लास्ट कब लिया था। तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास में जिसकी कोई याद ही नहीं है। सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी जिसकी वजह से मैंने शुरू किया वो तो हम है कि हमारी शादी ठीक हो, करते तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी पे होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे तो हम सब एक ही हैं, एनर्जी लेवल पे सब एक ही है ना। एब्सोल्युटली। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं मैरिज के जहाँ पे एक इंसान दूसरे के लिए कर रहा है। अब दो चीज़ें होती है, या तो वो डिवोर्स बहुत ही पीसफुली हो जाता है, करेक्ट, या तो वो इंसान वापस आ जाता है, दोनों में से एक ही होता है। अब मुझे लेकिन इसमें से एक चीज़ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा लंबा समय चल रहा है, कई बार है ना, अब जितने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं यार पैसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं सर, लेकिन 3-3 साल हो गए ये सारी चीज़ें करते, कोई मिरेकल नहीं दिख रहा है, या कभी कभी छोटा मोटा मिरेकल दिख भी जाता है लेकिन बड़ा नहीं होता, पैसा नहीं आ रहा है। तो अब जैसे एक तो कई लोग पैसे के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भाई मैं पैसे के लिए होपनोपनो भी कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, अफर्मेशंस भी बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे जाके अप भी कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल नहीं है, बड़े क्लाइंट क्लोज करने का टैलेंट नहीं है। करेक्ट। तो विल इट स्टिल वर्क दैट पीपल विल बी एबल टू अट्रैक्ट इवन बिग मनी ऑल्सो अलॉन्ग विद रिलेशनशिप? ओके, तो इसका ना मैं जब भी मुझे लोग बोलते हैं ना कि मैं एफर्मेशन भी कर रहा हूँ, मैं होप नोपनो भी कर रहा हूँ, मैं विजुअल वर्ड भी कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने कहा झूठ है, मानता ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं बात को। आज तक मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स मिले जो ये ऐसा मेल लिखते हैं मुझे, ठीक है, मतलब मुझे प्रूफ दो कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, प्रूफ दो मुझे, और तुम कर रहे हो तो तुम्हारी इंटेंसिटी क्या है। हाँ, और तुमने किया 30 दिन, तुमने डीएमपी किया, तुमने एडवांस एलओए के सारे लेसन्स किए, तुमने रोज होप, रिजल्ट कर दिखा, प्रूफ दिखाओ। तो जब पूछता हूँ 30 दिन किया, नहीं सर 2 दिन किया था, फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। हाँ, I was just going to say. मैं मानता ही नहीं कि अरे यार पानी में डुबकी मार के तुम बोलते हो गीले नहीं हुए, Fear कैसे हो सकता है? बट जैसे मितेश कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज में आप XYZ से मिल रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, यार मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा यार, भगवान जी कुछ करो यार, ये इससे पैसे ही नहीं आ रहे यार, ये क्लाइंट ही बेकार है, ये वो है। हमारे पास एक है, हमारे एक कोचिंग फ्रेंड है, वो पूरा दिन अपने बेकार है, ये वो है। हमारे पास एक है, हमारे एक कोचिंग फ्रेंड है, वो पूरा दिन अपने पार्टिसिपेंट को गाली मारता है, उनका बिजनेस आज तक नहीं चल रहा है सही से, पूरा दिन वो पार्टिसिपेंट ऐसा है, वो बिजनेस ही नहीं आ रहा, मेरी एड्स ही नहीं चल रही, मेरी एड कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा टीम भी अच्छा नहीं है, आप बताइए कैसे काम करेगा। अब सुबह का अफर्मेशन का क्या हुआ? इट्स लाइक आपने थोड़ा सा मीठा मिलाया फिर उसमें 2 किलो नमक डाल दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही एग्जांपल गुड दिया, मेटाफर। बिल्कुल सही एग्जांपल। तो दिन भर इंसान क्या फील करता है वो भी तो जरूरी है ना। करेक्ट 4 वर्ड्स की मैं हमेशा बात करता हूँ ना, FTBA, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट। करेक्ट चारों जरूरी है। लोग सिर्फ एफर्मेशन करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, एब्सोल्युटली। चारों चीज चाहिए। अब मैंने ये भी ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं फॉर एन एग्जांपल जिनके अंदर सेलिंग का एक्चुअल टैलेंट है नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छा पर बिजनेस उनका बना बहुत रहे अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैंने कहा ना पूरम, अब ये कैसे हो रहा है? दिस इज 99% मैजिक, 1% लॉजिक। हैं। मैं हर